अपडेट नहीं होगी मिस, क्योंकि आपके साथ है बैंकिंग 101 टिप्स। तो आज के इस अपडेट में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, एटीएम कार्ड जिससे आप एटीएम से पैसे निकालते हो, उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलता है और ये इंश्योरेंस कितना मिलता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब मैं आप बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो हे गाइज, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और जो एटीएम कार्ड आप यूज़ करते हो उस पर आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और परचेस प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये कौन से कार्ड पर कितना मिलता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जो हम ऐसे भी ले सकते हैं एसबीआई के अकाउंट में, तो वो भी आपको मिलता है अपने कार्ड पे। खरीदने की जरूरत नहीं, आपके कार्ड पे जो आपके पास एटीएम कार्ड है उस पर मिल जाएगा। तो ये कौन से कार्ड है जिस पे आपको मिलेगा? तो ये कार्ड है गोल्ड, प्राइड जो करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए रहता है, प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम जो सेविंग और करंट दोनों के लिए रहता है, और प्रीमियम जो बिजनेस कार्ड है तो उसके लिए उस पर भी मिलेगा, और प्लस सिग्नेचर डेबिट कार्ड जो होते हैं वो उस पर भी मिलता है, जो वेल्थ कस्टमर वगैरह होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। और एडिशनल परचेस प्रोटेक्शन कवर, मतलब जैसे आपका कार्ड गुम हो गया या फिर चोरी हो गया और उससे किसी ने परचेस कर लिया, तो एक सर्टेन अमाउंट तक का जो पैसा है वो रिफंड हो जाता है, आप उसे कहते हैं परचेस प्रोटेक्शन। तो ये वेरिएंट्स कौन कौन से है और उस पर कितना आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है ये मैं आपको बताऊंगा। जो एसबीआई का गोल्ड कार्ड है, फिर वो मास्टर का रहे या वीज़ा कार्ड रहे, उस पर नॉन एयर अगर डेथ होता है आपका, एक्सीडेंटल डेथ, तो उस पर 2 लाख का आपको डेथ कवर मिलता है, ठीक है, इंश्योरेंस है। और अगर एयर डेथ, मतलब जो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो बाय एयर और उसमें डेथ होता है तो आप 4 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। परचेस प्रोटेक्शन जो है इसमें 5,000 रुपए का है। एसबीआई का जो प्लैटिनम कार्ड है, मास्टर कार्ड और वीजा दोनों में से कोई भी, तो उसमें नॉन एयर जो डेथ है, मतलब रोड एक्सीडेंट में वगैरह डेथ हो गई आपकी या फिर ट्रेन में हो गई डेथ, तो 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस है। और अगर एयर डेथ है तो उसमें आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। इसमें जो परचेस प्रोटेक्शन है ये है 50,000 रुपए का। उसके बाद जो प्राइड कार्ड है, बिजनेस कार्ड, उसमें आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ है नॉन एयर, और एयर डेथ है 4 लाख का। इसमें आपको सेम 5,000 का परचेस प्रोटेक्शन है जैसे आपको गोल्ड में मिलता है उसी हिसाब से। और जो एसबीआई का प्रीमियम कार्ड है, बिजनेस कार्ड, उसमें आपको 5 लाख का डेथ कवर है नॉन एयर, और एयर में है 10 लाख का डेथ कवर, और सेम 50,000 का परचेस प्रोटेक्शन है जैसे आपको जो प्लैटिनम कार्ड है उसमें मिलता है, ठीक है। जो वीजा कार्ड, वीजा का सिग्नेचर या फिर मास्टर कार्ड का जो वर्ल्ड डेबिट कार्ड है, ये जो सबसे बड़े कार्ड होते हैं, इसमें आपको सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ कवर दिया है। इसमें आपको नॉन एयर जो है वो 10 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है, और जो बाय एयर अगर आपका डेथ होता है तो वो उसमें आपको 20 लैक्स का इंश्योरेंस कवर है। इसमें जो परचेस प्रोटेक्शन है वो भी सबसे ज्यादा है, 1 लाख रुपए तक का आपको परचेस प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें एड ऑन कवर भी दिया जाता है। तो एड ऑन कवर में जो फैमिली ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, मतलब जैसे डेथ हो गई है किसी अकाउंट होल्डर की, जैसे हम कस्टमर है, हमारी डेथ हो गई, तो हमारी फैमिली को जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा रहता है और जो हमारा डेड बॉडी का जो खर्चा रहता है वो मिलता है 50,000 रुपीज़ तक नहीं, 50,000 रुपीज़ मिलता है, मतलब उसमें से जितना भी आपको एक्चुअल में खर्चा हो। और बैगेज लॉसेस वगैरह का खर्चा जो मिलता है वो 25,000 का मिलता है, ठीक है। तो अभी इसमें आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये जो डेबिट कार्ड पे जो इंश्योरेंस मिलता है ये तभी आपको मिलेगा जब आप ये जो डेबिट कार्ड है वो यूज अगर कर रहे होगे, मतलब पिछले 90 दिनों में अगर आपने ये डेबिट कार्ड यूज किया है तो ही आपको ये इंश्योरेंस का जो क्लेम ये आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आप डेबिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ आपके पास है डेबिट कार्ड, तो उससे आपको ये क्लेम नहीं। तो ये डेबिट कार्ड कहाँ यूज करना है? किसी भी चैनल पे, एटीएम पे हो गया, पॉस मशीन पे हो गया, फिर ई कॉम, जैसे आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अगर कुछ परचेस करते हो तो इससे आपको एक परचेस करना है, तो आप हमेशा एक ध्यान रखिए कि हर एक महीने में आपको कुछ ना कुछ इसमें ट्रांजेक्शन करते रहना है। एटीएम से जाके पैसे निकाल लीजिए, पॉस मशीन पे खर्च कीजिए या फिर ऑनलाइन कुछ परचेस, ठीक है। और जो एयर डेथ का जो मैंने बताया, उसमें ये क्लेम तभी मिलेगा जब आपका ये 90 दिनों में इन तीनों में से एक कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, प्लस जो आपका एयर टिकट है, मतलब जिस प्लेन से आप जा रहे हो वो टिकट जो है अगर आपने इस डेबिट कार्ड से अगर खरीदा है तो ही आपको ये क्लेम मिलेगा, मतलब आपकी फैमिली को ये क्लेम मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जो सैलरी पैकेज वाले अकाउंट होल्डर्स होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या फिर कोई भी सैलरी पैकेज का अकाउंट होल्डर है और उनके पास किसी भी तरह का मास्टर कार्ड या वीज़ा
कार्ड का वेरिएंट है तो उनको परचेस प्रोटेक्शन मिलता है 2 लाख रुपए का। तो ये एडिशनल परचेस प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है जो सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए है स्पेशल। अब आप पूछोगे सर आप सिर्फ मास्टर कार्ड और वीज़ा का ही बता रहे हो, अगर हमारे पास रुपे कार्ड है तो उसके लिए क्या? तो रुपे कार्ड पर जो है वो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब जो NPCI है वो कार्ड होल्डर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये इंश्योरेंस कैसा है? ये है एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस मिलता है। इसमें डेबिट कार्ड वेरिएंट जो है जो रुपए का प्लैटिनम डेबिट कार्ड है उसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि मिनिमम एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन आपको करना है पॉस पर यूजिंग फिजिकल रुपए कार्ड और ई-कॉमर्स मतलब ऑनलाइन वगैरह है तो एक एटलीस्ट करना है बोथ इंट्रा एंड इंटर बैंक दैट इज ऑन अस ऑफर्स विद इन 30 डेज प्रायर टू डेट ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूडिंग डेट ऑफ एक्सीडेंट। तो मतलब इसमें कहा गया है कि 30 दिन के अंदर आपका एक ट्रांजेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसमें बट इसमें कैश कैसा है कि जो आप ATM से पैसे निकालते हो वो नहीं चलेगा। आपको एक तो पॉस मतलब कुछ खरीदना है चीज़, जैसे बिग बाज़ार में चले गए, बिग बाज़ार तो बंद हो गया अभी, जो भी मॉल में जाते हो आप वहाँ से पॉस ट्रांजेक्शन करके कोई चीज़ खरीदनी है या फिर आपको जो है ये ऑनलाइन कुछ परचेस करना है, तभी आपका ये जो क्लेम है वो सेटल हो, ठीक है। UPI से या फिर ATM से आप जो यूज़ करते हो वो नहीं चलेगा। और रुपए के जो दूसरे कार्ड्स है जैसे जनधन योजना वाला जो डेबिट कार्ड मिलता है तो उसमें जैसे अगर पुराने कार्ड है जो 2018 के पहले के कार्ड है तो उसमें सिर्फ 1 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा और जो नए कार्ड है उसमें आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई पुराना कार्ड है तो उसे बंद करा दीजिए और नए कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। और इसमें भी क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 1 सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट एनी चैनल, मतलब आप ATM, माइक्रो ATM, पॉस, ई-कॉम, जो ग्राहक सेवा केंद्र है BC, तो कहीं पे भी आप विद इन 90 दिन के अंदर अगर आप एक्सीडेंट के 90 दिन के अंदर अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आपको ये क्लेम जो है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनधन योजना वालों के लिए थोड़ा सा ईजी है, 90 दिन तक का आप कोई भी तरह का एक ट्रांजेक्शन कर लीजिए इस पे। बट जो प्लैटिनम कार्ड है जिसके पास रुपए का, तो उसमें आपको 1 महीने के अंदर आपका पॉस या फिर ई-कॉम से कोई ट्रांजेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये थे डेबिट कार्ड के इंश्योरेंस के कवर्स, कितने अमाउंट है। आई थिंक इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था डेबिट कार्ड पर, ये अपडेटेड वीडियो है 2025 के लिए। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कुछ अमाउंट वगैरह कुछ कम ज़्यादा होगा, तो वो वीडियो को आप अभी मत देखिए। ये जो नया वीडियो है जिसमें मैंने 2025 के लिए जो डेबिट कार्ड के इंश्योरेंस कवर बताया है, तो ये सब आप ध्यान में रखिए। और आई होप कि इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको इंश्योरेंस कितना मिलता है डेबिट कार्ड से और मिलता भी है या नहीं, क्लेम कैसे करना है उसका तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो फिर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।